हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज का क्वेश्चन जेई 2017 एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों। और ये क्वेश्चन जो है एक क्यूरियस स्टूडेंट फीमान शाह ने जो मेरे को भेजा है। आपके क्वेश्चंस भी है जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे बच्चों। और लाइव क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ जिसमें जेई मेंस के पेपर्स मैं सॉल्व कराता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप है जो उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बच्चों, कंसीडर नंबर ऑफ पॉलीगन्स। ये पॉलीगन्स दिए हुए हैं बच्चों। ये एक ट्राइंगुलर शेप में है, ये रेक्टेंगल है और ये जो पेंटागोन है बच्चों, करेक्ट। और इनकी साइड्स जो है 3, 4, 5। इसकी साइड है जो बच्चों 3 है, ट्राइंगल है। ये इसकी साइड 4 है, रेक्टेंगल है। और ये पेंटागोन है, इसकी साइड है जो बच्चों 5 है। इसी टाइप से जो हेक्सागोन भी हो सकता है, हैविंग 6 साइड, डैश 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 कर रखा है एज शोन इन द फिगर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉलीगन इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर रखे हुए हैं बच्चों ये सब पॉलीगन्स, करेक्ट। पॉलीगन शेप की ये स्ट्रक्चर्स है, करेक्ट। इसका जो सेंटर ऑफ मास जो है वो h हाइट पे है। इसका भी h हाइट पे है और इसका भी h हाइट पे है। हाँ, they roll on a horizontal surface about the leading vertex without skidding and sliding as depicted। अब बच्चों ये जो स्ट्रक्चर्स दे रखी है ये क्या करती है कि इस टाइप से रोल करती है विदाउट स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग। देयर इज नो स्लिपिंग एट ऑल एंड देयर इज नो स्लाइडिंग एट ऑल। किसी टाइप की कोई स्लाइडिंग है जो प्रेजेंट नहीं है बच्चों। इस लीडिंग वर्टेक्स यानी आगे वाले वर्टेक्स, ये वाला ये वाला ये वाला, इसके रेस्पेक्ट में ये स्लाइड होते हैं बच्चों, करेक्ट। विदाउट रोल होते हैं without sliding and slipping, rolling motion, correct, rolling motion। The maximum increase in height of the locus of the center of mass for each polygon is delta, then delta depends on small n and hs। n बच्चों नंबर ऑफ साइड्स है, करेक्ट। और h है जो सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड से हाइट। ऑब्वियसली बच्चों प्योर रोलिंग के अंदर जब प्योर रोलिंग मोशन होती है तो बॉडी का हर पार्टिकल एक सर्कल के अंदर ट्रेवल करता है। तो बच्चों ऑब्वियसली है जो यहाँ भी है जो ये इस सर्कल के ऊपर ट्रेवल करेगा, ये इस टाइप से। इसी टाइप से ये भी है जो एक सर्कल फॉलो करेगा, इसका लोकस एक सर्कल होगा। इसी टाइप से ये भी एक सर्कल को फॉलो करेगा, करेक्ट। तो हम इसको बना लेते हैं बच्चों। जैसे मैं इस ट्राइंगुलर शेप को मैं वापस रीड्रॉ कर देता हूँ। करेक्ट। और ये इस टाइप से आएगा। इसका सेंटर ऑफ मास अभी यहां है बच्चों, h हाइट है, करेक्ट। अब बच्चों ऐसा ये इस टाइप से जो एक सर्कल कंप्लीट करेगा, प्योर रोलिंग मोशन अबाउट, आप इसको O पॉइंट ले लें इसके रेस्पेक्ट में। तो मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट ऑफ द लोकस। तो मैक्सिमम इंक्रीज, तो बच्चों अभी तो सेंटर ऑफ मास यहां है, तो मैक्सिमम इंक्रीज तो तब होगा जब है जो इसकी रेडियस को मैं स्मॉल r मान लूं बच्चों, ये स्मॉल r, करेक्ट। और मैक्सिमम बच्चों जब ये वर्टिकल, एक वर्टिकल रेडियस ड्रॉ कर लेता हूं मैं, करेक्ट। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये आपके लिए जो ये डेल्टा होगी। मैक्सिमम इंक्रीज यहां होगी बच्चों, या फिर है जो इंक्रीज की बात करें तो यही होगी, करेक्ट, डेल्टा। अब है जो आप इसके सेंटर ऑफ मास को आप इससे ज्वाइन करा दीजिए, ये इसी टाइप से इस वाले वर्टेक्स से भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन, करेक्ट। अब ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा बच्चों, और ये एंगल भी है जो बच्चों क्या होगा, थीटा होगा, करेक्ट। 3 साइड्स और ये थीटा। अब बच्चों ये पूरा का पूरा एंगल थीटा है, तो फिर यहां से यहां तक का एंगल थीटा बाई 2 होगा। ये पूरा का पूरा एंगल ये थीटा, ये पूरा का पूरा एंगल थीटा, तो ये थीटा बाई 2 और ये भी, इस h को हटा देता हूं मैं, ये भी थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, करेक्ट। अब ये लाइन और ये लाइन, ये रेडियस है बच्चों, है ना। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो बच्चों है जो ये वाला एंगल जो है ये भी थीटा बाई 2 होगा, ये थीटा बाई 2, सॉरी ये पूरा का पूरा ये थीटा बाई 2 होगा, करेक्ट। ये थीटा बाई 2
यहां से यहां तक थीटा बाई 2, तो यहां से यहां तक भी थीटा बाई 2, ऑल्टरनेट एंगल, करेक्ट। अब ये h है यहां से यहां तक, आप इसको है जो a दे दीजिए, ये b दे दीजिए, करेक्ट। तो ये h हो गया। अब ये रेडियस है r, ये r, ये रेडियस है बच्चों यहां से यहां तक, और ये इंक्रीज इन हाइट है h r। तो डेल्टा इक्वस टू हो जाएगा बच्चों, डेल्टा इक्वस टू r यहां से यहां तक की लेंथ यानी रेडियस माइनस यहां से यहां तक की हाइट, तो r इक्वस टू सॉरी डेल्टा इक्वस टू r माइनस h यहां से यहां तक की, करेक्ट। ये भी h ही होगी। क्यों h है? क्योंकि ये h है, दिस इक्वस टू दिस, क्योंकि आपने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, करेक्ट। डेल्टा इक्वस टू r माइनस h। अब बच्चों इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री से साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 ले लीजिए आप, कॉस थीटा बाई 2 इक्वस टू बेस h अपॉन हाइपोटेनियस h अपॉन r, इंप्लाइज r इक्वस टू हो जाएगा आपके पास h अपॉन कॉस थीटा बाई 2, r इक्वस टू, तो डेल्टा इक्वस टू हो जाएगा बच्चों r की जगह आप लिख रहा हूं मैं h कॉस थीटा बाई 2 और माइनस h। अब इस h को बाहर निकाल लेता हूं बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस 1। अब बच्चों आपको इस फॉर्म में लाना है, n यहां नहीं आ रहा है, इस फॉर्मूले के अंदर हमारे यहां थीटा बाई 2 आ रहा है। अब बच्चों वापस इस पॉलीगन पर आ गए हैं, इस पॉलीगन की 3 साइड्स हैं बच्चों, करेक्ट। और ये टोटल यहां जो एंगल सबटेंडेड है, ये जो टोटल थीटा थीटा थीटा, रेगुलर पॉलीगन है, सब साइड सेम है, थीटा थीटा थीटा, करेक्ट। तो बच्चों 2 पाई डिवाइडेड बाय n, 2 पाई को साइड से डिवाइड कर रहा हूं, 3 साइड्स है, तो ये जो 2 पाई को मैं साइड से डिवाइड कर रहा हूं, तो आपके पास क्या मिल रहा है? थीटा, ईच एंगल, ये वाला एंगल मिल रहा है बच्चों, टोटल एंगल 2 पाई, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो 2 पाई और साइड्स है जो n या 3 है बच्चों, n इक्वस टू 3 है, तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 एक तरीके से ये आपके पास थीटा है। जब आपके पास फिगर ये है, अगला वाला नेक्स्ट रेक्टेंगुलर, तो उस कंडीशन के अंदर है जो बच्चों ये तो 4 साइड्स, तो n इक्वस टू 4, तो एच एंगल थीटा 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 थीटा, ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई बाई 4 थीटा, दैट इज n, या 2 पाई बाई 4 थीटा कर दो आप, 2 पाई बाई 4 थीटा, सॉरी 2 पाई बाई n नंबर ऑफ साइड्स है जो आपके पास 4 है, तो 2 पाई बाई 4 ये आपका थीटा एंगल, ये एच एंगल एट सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी वर्क करेगी यहां, हम इसको हटा देते हैं। तो नाउ 2 पाई बाई थीटा या 2 पाई बाई n इक्वस टू आपके पास क्या हो जाएगा? थीटा इन जनरल, जो एप्लीकेबल है ईच एंड एवरी फिगर। जैसे इस फिगर की बात करेंगे, तो इस फिगर की बात करेंगे तो बच्चों यहां से यहां, यहां से यहां, ये एक एंगल थीटा हो गया, यहां से यहां ये एक एंगल थीटा हो गया, यहां से यहां एक एंगल थीटा हो गया, यहां से यहां एक एंगल थीटा हो गया, यहां से यहां तक एंगल थीटा हो गया। तो 1 2 3 4 और 5, करेक्ट, और साइड्स भी 5 है, तो 2 पाई बाई 5 इक्वस टू थीटा, करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपकी वर्क करने जा रही है। तो इन जनरल वी कैन राइट 2 पाई बाई n इक्वस टू थीटा, करेक्ट। नाउ थीटा बाई 2 आपके पास थीटा बाई यहां थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 इक्वस टू पाई बाई n, यहां थीटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज पाई बाई n, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए,
तो डेल्टा इक्वल टू आ रहा है आपके पास h 1/cos पाई बाई 2n माइनस 1, सॉरी cos थीटा बाई 2 पाई बाई n, तो थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 दैट इज थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 cos थीटा h अपॉन r cos थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई n, सॉरी थीटा बाई की 2 की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं, पाई बाई n। तो ऑप्शन है जो फोर्थ ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको एक कॉमन सेंस अप्लाई करना है। कॉमन सेंस यही है बच्चों कि रेगुलर पॉलीगन्स दे रखे हैं, जितनी साइड्स है तो 2 पाई को उतनी ही साइड्स से डिवाइड कर दो, तो नंबर साइड्स की नंबर को आप n से रिप्रेजेंट कर रहे हो। दैट इज 2 पाई बाई n इक्वल्स टू थीटा। थीटा इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ मास पॉइंट बाय ए सिंगल साइड। सिंगल साइड है जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर जितना एंगल सबटेंड करती है उस एंगल की वैल्यू है बच्चों, दैट इज थीटा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन इजी है, बस स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम मुझे सेंड कर सकते हैं, टाइम मिलने पे मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके भेज दूंगा आपके पास, इसको यहाँ सॉल्व करा दूंगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। आप मेरी लाइव क्लासेस को भी है जो ट्राई कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। आपकी अच्छी प्रैक्टिस होने पर 100% स्कोर में इंप्रूवमेंट होगा। अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।